नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कल तक हमने जाना अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 15 तक की विस्तृत व्याख्या। आज हम आपको लिए चलते हैं श्लोक नंबर 16 जो अध्याय नंबर 2 से संबंधित है की विस्तृत व्याख्या। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 16। अनित्य शरीर का चिर स्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। श्वेता श्रत रोपनिषद के अनुसार संसार में 3 तत्वों का अस्तित्व है। यहाँ दिए गए श्लोकों में इसका पूरा विवरण बताया गया है। ये सभी वेद मंत्र बताते हैं कि भगवान, जीवात्मा और माया तीनों नित्य तत्व है। भगवान नित्य है इसलिए वे सत यानी शाश्वत तत्व है। वेदों में भगवान को सच्चित आनंद, नित्य सर्वज्ञ आनंद का महासागर कहा गया है। आत्मा अनश्वर है और इसलिए सत्य है। शरीर का एक दिन नाश होगा इसलिए इसे असत यानी अस्थायी कहा गया है। और आत्मा भी सच्चित आनंद है किंतु अणु रूप में है। अतः आत्मा अणु सत्य, अणुचित और अणु आनंदमय है। माया तत्व जिसमें संसार निमित्त है, नित्य या सत है। फिर भी सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं का अस्तित्व अवश्य है, किंतु इन सब का समय के साथ विनाश होना निश्चित है। इसलिए इन्हें असत्य अस्थायी की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार संसार ही असत है क्योंकि इसका अस्तित्व केवल माया तत्व के कारण है जो कि सत है। जब हम संसार को असत कहते हैं तब इसे मिथ्या कहने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। असत अर्थात क्षणिक का अर्थ मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन नहीं है। कुछ तत्वदर्शी यह दावा करते हैं कि संसार मिथ्या है। वे दृढ़ता से कहते हैं कि यह केवल हमारी अज्ञानता है कि हम संसार का अनुभव करते हैं और एक बार जब हम ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाते हैं तब संसार के अस्तित्व का अनुभव समाप्त हो जाता है। यदि यह सत्य होता तब फिर उसके पश्चात भगवान भूत संतों के लिए संसार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी अज्ञानता नष्ट हो चुकी होती है और उनके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो गया होता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ऐसे संत धार्मिक ग्रंथों की रचना कैसे करते हैं और धार्मिक ग्रंथों की रचना करने के लिए उन्हें कागज और कलम कहाँ से मिलती है? सत्य यह है कि ब्रह्मज्ञानी भी संसार की वस्तुओं का प्रयोग कर यह सिद्ध करते हैं कि संसार का अस्तित्व उनके लिए भी है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मज्ञानी को अपने शरीर के पोषण हेतु भोजन की आवश्यकता भी होती है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार से वर्णन भी किया गया है कि पेशवादी विश्रा विशेषतः अर्थात ब्रह्मज्ञानी संतों को भी वैसे ही भूख लगती है जैसे कि जानवरों को भूख लगने पर भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। यदि इनके लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं होता तब उन्हें कैसे और क्यों भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती? इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय उपनिषद यह अवगत कराता है कि भगवान सर्वव्यापक है। अब इस श्लोक के अंदर भी यह पूरी पुष्टि की गई है। यह वैदिक मंत्र यह बताता है कि भगवान केवल सृष्टि का सर्जन नहीं करते बल्कि वह स्वयं प्रत्येक अणु में व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि भगवान इस संसार में सर्वव्यापक है तब फिर संसार का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? इस प्रकार संसार को मिथ्या कहना और संसार में भगवान को सर्वव्यापक कहने के तथ्य का विरोधाभास है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह व्याख्या करते हैं कि संसार का अस्तित्व है किंतु यह नश्वर है, इसलिए वे इसे असत या अस्थायी कहते हैं। उन्हें संसार को मिथ्या या अस्तित्वहीन नहीं कहा गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की यह जानकारी? अगर मेरा ये श्रीमद् भागवत गीता का सीरीज आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारा ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है, प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।